हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का दी IQ यूनिट में। मेरा नाम है सूरज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। हम देख रहे थे नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडीई के बारे में कि कैसे पीआई फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें भी हमने स्पेशली बात की थी केस 1 के बारे में। ठीक है, अब केस 1 क्या था? लाइक ई की पावर mx प्लस ny टाइप का केस था। तो अगर राइट हैंड साइड में कुछ इस टाइप का इक्वेशन आता है तो उसके लिए हम पीआई कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बता दूं कि होमोजीनियस फंक्शंस में, है ना, लाइक या फिर मैं बात करूं कि होमोजीनियस लीनियर पीडीई में हम जितने भी टाइप के हमने राइट हैंड साइड पे इक्वेशन देखे थे, लाइक ई की पावर mx प्लस एन वाई या फिर ax प्लस, है ना, बी वाई टाइप का इक्वेशन था या फिर x प्लस वाई टाइप का था, इन सभी के लिए सेम अप्रोच थी, स्पेशली होमोजीनियस में। लेकिन नॉन होमोजीनियस में इन सभी के लिए जो अप्रोच होगी पीआई को फाइंड आउट करने की, वो सब में अलग अलग होगी। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि ई की पावर mx प्लस एन वाई, है ना, इसके लिए अप्रोच अलग होगी। और अगर मैं बात करूं ax प्लस बी वाई, इसके लिए अप्रोच अलग होगी। और अगर मैं बात करूं साइन ax प्लस बी वाई या फिर कॉस ax प्लस बी वाई, इसके लिए भी अप्रोच अलग होगी। ठीक है, किसमें? नॉन होमोजीनियस में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि अगर मैं बात करूं कि केस 2 है क्या हमारा, केस 2 हमारा है कि जब फंक्शन एक्स वाई का फंक्शन कैसा हो, साइन ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का, ठीक है, या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का फंक्शन हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में पीआई कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे हम समझते हैं आज के इस लेक्चर में। तो देखो, इसका सिंपल सा वे जो है, इसका मेथड जो है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 1/, आपका जो भी है ना इक्वेशन है, जो भी पीडी है, उसको लिखेंगे 1/, करके इनटू में जो भी राइट हैंड साइड पे इक्वेशन है उसको लिख देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट लाइक दैट सिमिलरली। और यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, इतना लिखने के बाद आप जैसे देख रहे हो नीचे लिखा हुआ फाई डी डैश, है ना, फाई इन ब्रैकेट डी स्क्वायर कॉमा डी डी डैश कॉमा डी डैश स्क्वायर। इसके जगह पे हम रिप्लेसमेंट करेंगे किस चीज़ की, डी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर, और डी डैश स्क्वायर की जगह लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर, और डी इंटू डी डैश की जगह लिखेंगे माइनस ए इंटू बी। अब बात ये ध्यान रखना, ये जो माइनस साइन इसमें मैंने, है ना, शो किया है, ये ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, ए की जगह आप ए की वैल्यू रखोगे और इसका स्क्वायर रखोगे, माइनस ऑलरेडी आपका रहेगा। तो अगर एग्जाम्पल देखेंगे उसमें हम डिटेल में समझेंगे कैसे ये काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि अगर केस 2 आता है कुछ इस टाइप से, लाइक साइन ए एक्स प्लस बी वाई या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी वाई, तो इसके लिए अप्रोच हम क्या रखेंगे, ई की पावर एम एक्स प्लस एन वाई की अप्रोच अलग रहेगी इससे। ठीक है, अब इसकी अप्रोच कैसे है, लाइक 1/, जो भी आपका पीडी है वो लिखोगे डी स्क्वायर, है ना, कॉमा डी डी डैश कॉमा डी डैश स्क्वायर, इनटू में वो इक्वेशन जो राइट हैंड साइड पे आपकी दी गई है, एंड देन उसके रिप्लेसमेंट में ये सारी चीज़ें आप पुट करोगे। तो चलिए एक इक्वेशन के माध्यम से एक क्वेश्चन लेते हैं, देन इसको हम समझते हैं कि कैसे पीआई हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है डी माइनस डी डैश माइनस 1 इंटू डी माइनस डी डैश माइनस 2 इंटू जेड इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है और सी एफ पी आई दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सी एफ इसके लिए फाइंड आउट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ कंपेयर विद द स्टैंडर्ड वन, ये जो पूरा हमारा है ना लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर कर लेंगे हमारा जो भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, कौन है, डी माइनस एम डी डैश माइनस ए से। इसमें हम एम और ए की वैल्यू फाइंड आउट करके सी एफ अपना कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप इन दोनों में, यानी पहले वाले, है ना, फैक्टर में और दूसरे वाले फैक्टर में एम और ए की वैल्यू फाइंड आउट करिए और सी एफ कुछ इस तरीके से राइट डाउन किया जाएगा। अब देखो, मैं इसलिए नहीं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि हमने प्रीवियसली भी लास्ट लेक्चर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जहाँ पर आपको सी एफ कैलकुलेट करने की एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है, इसलिए मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ। अगर आपको फिर भी लगता है नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दो, मैं आपको डिटेल में लिख के बता दूंगा कि कैसे करते हैं। बट इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि इतने सारे क्वेश्चन किए हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हमें कैसे सी एफ फाइंड आउट करना है। तो सी एफ हमारा कुछ ये आएगा, लाइक ई की पावर एक्स एफ वन वाई प्लस एक्स प्लस ई की पावर 2x f2 y प्लस एक्स। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, दैट्स वाई। अब अगर मैं पी की बात करूँ, अब हम, है ना, जो कि हमारा केस 2 है, पी कैसे निकलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखें 1/, जो भी हमारा फैक्टर है, फैक्टर क्या है, डी माइनस डी डैश माइनस 1 इंटू डी माइनस डी डैश माइनस 2 इंटू में हमारा राइट हैंड साइड का जो इक्वेशन है, यानी इक्वेशन क्या है, साइन 2x प्लस 3y। ठीक है, अब
अब हम होमोजेनियस में क्या करते थे, जितना जो भी मैक्सिमम पावर है ना डिनोमिनेटर में, उतने टाइम इंटीग्रेट कर देते थे, बट अभी नहीं करेंगे, अप्रोच थोड़ी अलग रहेगी। अब वो क्या रहेगी देखो, अब हम क्या करेंगे, नीचे के जो दोनों फैक्टर हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कुछ ये सिचुएशन बनेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है, लाइक मल्टीप्लाई करने के बाद डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर प्लस 2d डैश माइनस डी प्लस डी डैश प्लस 2, इतना आया। एंड देन इनको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ऊपर 1 इंटू साइन 2x प्लस 3y तो आपका रहेगा ही, ओवर डी स्क्वायर माइनस 2d डैश 2dd डैश प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस 3d प्लस 3d डैश प्लस 2। ये नाउ अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने वाली बात है, अगर मैं बात करूँ राइट हैंड साइड की, यानी जो हमारा इक्वेशन था साइन 2x प्लस 3y, ये वाला इक्वेशन देखिएगा आप, ठीक है। इसके कोफिशिएंट यानी a और b, यानी ax प्लस बी वाई टाइप का कुछ इक्वेशन है, तो इसके जो a और b यानी x और y के जो कोफिशिएंट हैं वो क्या होंगे, वो होंगे आपके 2 और 3, ठीक है। कौन कौन होगा, 2 और 3 आपके कोफिशिएंट हो जाएंगे। अब साथ ही 2 और 3 अब कोफिशिएंट हैं, तो अब इनको रिप्लेस कर दो किससे, डी स्क्वायर की जगह रखेंगे माइनस ए स्क्वायर, ए कितना है 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो डी स्क्वायर की जगह कितना आएगा -4, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, स्क्वायर किसका करेंगे, केवल ए का, तो ए का स्क्वायर 4। सिमिलरली डी डैश का स्क्वायर कितना है, डी है ना बी स्क्वायर, तो बी कितना है आपका 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, माइनस ऑलरेडी लगा है तो -9, ए इंटू बी यानी 6 और माइनस का साइन ऑलरेडी, ठीक है, तो -6। इतनी बात आपको क्लियर है। अब ये वैल्यूज आप पुट कर दो, तो पुट करोगे तो देखो -4 -2 इंटू -6 प्लस -9 इंटू -9 माइनस 3d प्लस 3d डैश प्लस 2 इंटू साइन 2x प्लस 3y, ये आपका आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका नीचे ये बचेगा, क्या बचेगा, 1 ओवर -3d प्लस 3d डैश प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 3y, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान देना, अब इस नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे परमेयीकरण करेंगे, हिंदी में बोलते हैं परमेयीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन, यानी जो नीचे टर्म आपकी दी गई है ना, उसी का जो कॉन्जुगेट होगा उसी से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, देखो कॉन्जुगेट, ठीक है, -3d प्लस 3d डैश प्लस 1 इंटू -3d प्लस 3d डैश -1, ठीक है, ये कॉन्जुगेट है इसका, इससे ऊपर नीचे हम यानी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नीचे का पार्ट सॉल्व आउट हो जाए, इंटू साइन 2x प्लस 3y। एंड अगेन ये कुछ बन गया हमारा फॉर्मेट x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई टाइप का, तो हम नीचे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप में, तो -3d प्लस 3d डैश -1 ओवर -3d प्लस 3d डैश का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, इंटू साइन 2x प्लस 3y। अगेन नीचे को सॉल्व करेंगे जब, तो क्या आएगा, पहले ऊपर देख लेते हैं क्या है, -3d प्लस 3d डैश -1 इंटू साइन 2x प्लस 3y ओवर 9d स्क्वायर प्लस 9d डैश स्क्वायर माइनस 18d इंटू डी डैश -1, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम रिप्लेसमेंट करेंगे किसकी, जो भी हमारे कोफिशिएंट हैं, है ना, x और y के, और ये वैल्यू जाएगी किस में, डी ऑपरेटर में, डी और डी डैश ऑपरेटर में। तो अगर मैं बात करूँ एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट है कितना, एक्स का कोफिशिएंट यानी ए, यानी वो है कितना 2, वाई का कितना है 3, यानी वो है कितना b, ठीक है। तो डी डैश की वैल्यू होती कितनी है, -a स्क्वायर, यानी अब ए है कितना 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, यानी डी स्क्वायर की जगह कितना आएगा 4 -4, ठीक है। सिमिलरली डी डैश स्क्वायर की जगह -9 एंड डी डैश की जगह -6, ठीक है। पुट कर दो इस इक्वेशन में अगेन, तो आएगा कितना, ये देखो इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3d प्लस 3d डैश -1 ओवर, ये पूरी चीज़ आप पुट कर दो, मैं पढ़ के क्या ही बताऊँ, ठीक है, सीधी वैल्यू पुट करो, इंटू साइन 2x प्लस 3y। अगेन इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर कितना आएगा, माइनस कॉमन लेंगे 3d -3d डैश प्लस 1 ओवर नीचे आपका कितना आ गया -10 इंटू साइन 2x प्लस 3y, ठीक है। सॉल्व करेंगे 1 ओवर 10 इंटू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान देना, साइन का एक एक टर्म में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो साइन का जब 3d में करेंगे 3 बाहर इंटू डी क्या होता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डी होता है यानी डेल ऑपरेटर, डेल जो होता है आपका क्या होता है, डेल ओवर डेल एक्स, डी होता है आपका क्या, डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है। तो इस साइन का जब डी के साथ है ना मल्टीप्लिकेशन होगा और जो सॉल्व आउट होगा तो क्या आ जाएगा, यानी एक्स का इस पूरे के पूरे साइन का है ना एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म होगा, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो कॉस 2x प्लस 3y, बट
अब ये x तो है नहीं, ये कितना है 2x प्लस 3y, तो अगेन इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन परफॉर्म होगा x के रिस्पेक्ट में। तो ये जो y वाला टर्म है एज अ जीरो कंसिडर होगा, मतलब जीरो हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये y का टर्म है, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, है ना। 2x का क्या हो जाएगा 2, x का x के रिस्पेक्ट में 1। सिमिलरली, है ना, अब माइनस माइनस का साइन माइनस इंटू 3 इंटू डी डैश क्या होता है? डेल ओवर डेल वाई होता है, ठीक है। तो यानी अब इस पूरे साइन 2x प्लस 3y का y के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से डिफरेंशिएशन परफॉर्म होगा। तो क्या होगा? साइन x का क्या हो जाएगा कॉस x। लेकिन अब ये x तो है नहीं, कितना है 2x प्लस 3y, तो इसका एक बार y के रिस्पेक्ट में फिर से होगा। तो अब y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये वाला टर्म जीरो, है ना, x वाला टर्म जीरो, बचा क्या 3y। 3 में से 3 क्या है? कांस्टेंट बाहर, y का y के रिस्पेक्ट में 1। आई होप अब आपको ये बात समझ में आई होगी। अब अगेन बचा कितना 1 का साइन x प्लस साइन 2x प्लस 3y के साथ जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये वाली टर्म सिमिलरली एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगी। अगेन इतना होने के बाद अब 1/10, है ना, 1/10 इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन 2x प्लस 3y माइनस 3 इंटू कॉस 2x प्लस 3y। ये आपका फाइनल पी आ गया, ठीक है। नाउ द कंप्लीट सोल्यूशन हम क्या लिखते हैं? कंप्लीट सोल्यूशन हम लिखते हैं z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ हमने कैलकुलेट किया था क्या? e की पावर x f1y प्लस एक्स प्लस e की पावर 2x f2y प्लस एक्स प्लस पी आई क्या है? 1/10 साइन 2x प्लस 3y माइनस 3 इंटू कॉस 2x प्लस 3y। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया होगा, और जो केस 2 है उसको कैसे अप्रोच करना है ये भी क्लियरली आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपका यदि कोई डाउट है, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करो। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि दोबारा से इस पर एक टॉपिक या फिर, है ना, कमेंट में पिन कर दूँ जो भी आपके पॉइंट हैं रिगार्डिंग इसके, है ना, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इसके प्रति और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन ये है डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 2y प्लस ई की पावर y। अब यहाँ पे ध्यान देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा ई की पावर mx प्लस ny, एक टाइप का, ये एक केस हो गया। दूसरा हमने पढ़ा कॉस या फिर साइन, है ना, ax प्लस by टाइप का, या फिर मैं बोलूँ 2x प्लस 3y टाइप का, या फिर मैं बोलूँ ax प्लस by एक अलग टाइप का, है ना। इस तरह के अगर राइट हैंड साइड पे इक्वेशन आते हैं तो पी फाइंड आउट करने के लिए हमें किस तरीके से अप्रोच करना है, इन चारों इक्वेशन में अलग अलग अप्रोच आएगी। अगर होमोजीनियस फंक्शन है, सॉरी, अगर नॉन होमोजीनियस फंक्शन है उस सिचुएशन में ध्यान देना। होमोजीनियस में तो सभी में अप्रोच सेम रहती है, लेकिन नॉन होमोजीनियस में इक्वेशन चेंज हुआ, इक्वेशन का फॉर्मेट चेंज हुआ राइट हैंड साइड में, तो अप्रोच बदल जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें ध्यान देना, क्वेश्चन यह है, अब राइट हैंड साइड देखो क्या है, cos x प्लस 2y प्लस ई की पावर y, यानी ई की पावर y वाला भी एक इक्वेशन आ गया और cos x प्लस 2 वाला भी एक cos x प्लस 2y वाला भी एक इक्वेशन आ गया। तो इन दोनों का एक मिक्सअप है। अब इसको अप्रोच कैसे करोगे सॉल्व करने के लिए, तो चलिए इसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना। अगर मैं सी एफ की बात करूं तो आप सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड 1 से कंपेयर कराना। ये वाला जो इक्वेशन है ना, लेफ्ट हैंड साइड का, इसको स्टैंडर्ड 1 से कंपेयर करवाना। स्टैंडर्ड 1 क्या है? डी माइनस एम डी डैश माइनस ए से एम और ए की वैल्यू फाइंड आउट करो और सी एफ लिख दो। तो सी एफ क्या आएगा आपका? सी एफ आ जाएगा इसके लिए, है ना, जब आप इसको जीरो के इक्वल लिखोगे तो एक बार मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, देखना ध्यान से, थोड़ा सा और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर माइनस 1 माइनस डी डैश कॉमन लिया इंटू डी माइनस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। अगेन डी माइनस 1, है ना, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 1 को डी माइनस 1 इंटू डी प्लस 1 माइनस डी डैश इंटू डी माइनस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब पूरे में से हम कॉमन क्या लेंगे? डी माइनस 1, यहाँ से डी माइनस 1 और यहाँ से डी माइनस 1, तो बचा क्या अंदर? डी प्लस 1 माइनस डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर विद द स्टैंडर्ड 1। स्टैंडर्ड 1 क्या है? डी माइनस एम डी डैश माइनस ए, ठीक है। एम और ए की वैल्यू दोनों में से फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों से निकाल के सी एफ फाइंड आउट कर ले। तो सी एफ क्या आ जाएगा? एम और ए की वैल्यू आ गई, तो सी एफ आ गया आपका ई की पावर एक्स f1y प्लस ई की पावर माइनस एक्स f2 इंटू वाई प्लस एक्स। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सी एफ कैसे निकला। अब क्योंकि देखो मैं बहुत क्वेश्चन इस पे करवा चुका हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी, इसलिए मैं फटाफट करवा रहा हूँ इसे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगेन नाउ
कम टू द पी आई पार्ट, हाउ टू कैलकुलेट द पी आई फॉर दिस पर्टिकुलर, है ना, इक्वेशन, क्योंकि दोनों हैं लाइक कॉस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाई और ई की पावर एक्स दोनों मिक्सअप हैं। तो इसके लिए कुछ अप्रोच इस तरीके से रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन है तो 1 ओवर डिनोमिनेटर में उसको लिखो इनटू कॉस, पहला वाला पार्ट कॉस एक्स प्लस 2y प्लस 1/d², है ना, यानी है ना जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन है उसको लिखो इनटू दूसरा वाला राइट हैंड साइड का इक्वेशन मल्टीप्लाई करो। ठीक है, दो पार्ट बने P1 P2, सपोज कर लेते हैं एक एक करके दोनों को सॉल्व करते हैं। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि d² की जगह आपको क्या पुट करना है, d डैश की जगह, और d डैश स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है। ठीक है, आप वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं x और y कोफिशिएंट के साथ। अब अगर मैं बात करूं P1 पार्ट की, तो P1 पार्ट को आपको अप्रोच करना है लाइक दिस, लाइक P1 इज इक्वल टू 1 ओवर लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन यानी d² माइनस डी डैश प्लस d डैश माइनस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस 2y। अब x प्लस 2y में सबसे पहले ध्यान दो x का कोफिशिएंट कितना है, y का कोफिशिएंट कितना है, यानी x का कोफिशिएंट यानी a यानी 1, y का कोफिशिएंट यानी b यानी 2। अप्रोच करो और रखो d² की जगह और d डैश की जगह और d डैश की जगह। ठीक है, क्या रखोगे आप, मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ d² की जगह तो d² की जगह आप रखोगे a² यानी a² कितना है यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 यानी -1। ठीक है, और d डैश की जगह रखोगे कितना, a इंटू बी माइनस ए बी। ठीक है, तो -2। ठीक है, अगेन d डैश की जगह कितना रखोगे, -b², तो -b कितना -4। ठीक है, नाउ इसमें पुट करो और सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रख दी वैल्यू, अगेन कॉस एक्स प्लस 2y सॉल्व करोगे 1 ओवर d डैश इंटू कॉस एक्स प्लस 2y आएगा। ठीक है, अब उसके बाद अब ध्यान दो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, लाइक 1 ओवर अगर मैं बात करूँ d डैश की, अगर मैं बात करूँ d की, तो d क्या होता है, डेल ओवर डेल एक्स, d डैश की बात करूँ तो डेल ओवर डेल वाई होता है। तो 1 ओ, अब है ना, सुनना, d डैश क्या होता है, 1 डेल ओवर डेल वाई। ठीक है, यानी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 1 ओवर d डैश, तो अब ये डिफरेंशिएशन है तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा इंटीग्रेशन, किसके रिस्पेक्ट में, y के, क्योंकि d डैश है। तो इस पूरे टर्म का यानी cos x प्लस 2y का क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो कर दो एक टाइम। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस 2y dy इज इक्वल टू cos x का क्या होता है, sin x। ठीक है, बट ये x है नहीं तो इसका एक बार हम क्या करेंगे, अगेन है ना, डिफरेंशिएशन और बटे करके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक है, x का x के रिस्पेक्ट में जीरो नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा, हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो है ना, बचा ये वाला टर्म 2, y का y के रिस्पेक्ट में 1 ओवर 2। ठीक, खत्म। दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं, अगेन ये वाला पार्ट आ गया पी में। ठीक है, इसको एज इट इज लिखो। अब इसमें एक्स वाई के कोफिशिएंट पुट करो, एक्स का कोफिशिएंट 0, वाई का 1। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, अब पुट करो, सॉल्व करो, है ना, बट फर्स्ट टाइम जब आप सॉल्व करते हो तो पूरा का पूरा टर्म नीचे 0 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, है ना, अगेन सॉल्व करने से पहले इस पूरे के पूरे को एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे, सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। सिंगल टाइम जब डिफरेंशिएट करते हो तो ये आता है, ये जैसा ही आता है ना, आप x मल्टीप्लाई भी करोगे, क्यों, क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो ये रूल है, आप ध्यान रखना कि जब भी आप नीचे सॉल्व करते हो, है ना, एक्स वाई कोफिशिएंट की वैल्यू रख कर सॉल्व करते हो और नीचे का पार्ट पूरा 0 हो जाता है, तो इस सिचुएशन में सॉल्व करने से पहले एक बार आप डिफरेंशिएशन परफॉर्म करो, और डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते टाइम जैसे ही आप डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर दोगे तो एक्स का मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, एंड इतना करने के बाद अगेन अब फिर से आप और x और y कोफिशिएंट की वैल्यू रखो और देखो कि क्या सॉल्व हो रहा है। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, यानी 0 वाली अगर सिचुएशन बनती है तो फिर से आप डिफरेंशिएशन परफॉर्म करोगे, और यदि नहीं बनती है तो सॉल्व कर दो। अब यहाँ पे देखो नहीं बन रही है। अगर मैं x और y की कोफिशिएंट की बात करूँ तो x का कोफिशिएंट 0 है, y का 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम वैल्यू रखते हैं तो x का 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है, y का 1, तो यहाँ पे 0 वाली सिचुएशन नहीं आ रही है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं आगे, है ना। तो x इंटू 1 ओवर 2 इंटू 0 माइनस 1 है ना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर u, हमने मान लिया y को कुछ टाइम के लिए u, सॉल्व किया e की पावर u का e की पावर u और x ओवर -1। ठीक है, इज इक्वल टू, फाइनल सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x इंटू ई की पावर y, हमारा P2 वाला पार्ट। टोटल PI की बात करूं तो sin x प्लस 2y ओवर 2 माइनस x इंटू ई की पावर y। नाउ द कंप्लीट सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर नॉन होमोजीनियस PD z इज इक्वल टू सी ए प्लस पी आई, z इज इक्वल टू ई की पावर x
f1y प्लस e की पावर माइनस एक्स f2y प्लस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2y ओवर 2 माइनस एक्स इंटू ई की पावर y। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं दोनों क्लियरली समझ में आए होंगे, स्पेशली फॉर केस 2 कि कैसे पीआई फाइंड आउट करनी है, कैसे अप्रोच करनी है फॉर नॉन होमोजीनियस पीडी के लिए। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट करिए, आपको इसका आंसर क्लियरली मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। और कोई भी डाउट है ना, यू विल गेट द क्लियर आंसर। और अगर आपको इस लेक्चर की ये पीपीटी चाहिए है ना, ये क्वेश्चंस की पीपीटी चाहिए, तो आप इसके लिए भी कमेंट करना। आपको टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, जहां पर आपको इसकी पीपीटी शेयर कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।